अब एक बात को अच्छे से समझना आप जरा, कर्म करते करते कैसे, जैसे एक नाव खेने वाला, उस नाव में बहुत सारे यात्री बैठे हैं और बहुत सारे यात्रियों को लेकर नाव वाला नाव लेकर चला, बीच में नाव डोलने लगी, हवा चलने लगी, समुद्र उछालने लगा, नदी उछलने लगी और नाव वाला नाव लेकर जा रहा था। नाव वाले को मालूम पड़ा कि नाव डूबने वाली है, नाव चलाने वाला उस नाव में से कूद गया। अब नाव चलाने वाला नाव में से कूद गया और कूदने के बाद वो जीवित बाहर निकल गए। जितने लोग नाव में बैठे थे वो मर गए। अब जो मरे उनको तो जो भोगना था भोग लिया, पर जो नाव चलाने वाला बचकर बाहर आया, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल जीवित रहा। जीवित रहने के बाद जब मरकर गया तो ऊपर जाते से इसके कर्मों का जब लेखा हुआ तो उसमें 94 तरह के नरकों का भोग इसको भोगना पड़ा। नाव वाले नाविक ने कहा, नाव चलाने वाले ने कहा, सबको 10 नरक, किसी को 15 नरक, किसी को 5 नरक, किसी को 2 नरक और मुझे 94 तरह का नरक क्यों? तब धर्मराज ने कहा, तेरा कर्म था नाव चलाना, पार उतारना, तू तैरना जानता था, किसी एक को भी बचा लेता। कर्म करते करते बचाते बचाते अगर तेरे प्राण भी छूट जाते तो तुझे वापस जन्म नहीं होता, तेरी मुक्ति हो जाती। पर कर्म को छोड़कर अगर तू दूसरा कर्म कर रहे हो तो उसका तो भोग तुम्हें भोगना है। एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, और सरल समझ लीजिए, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई अन्य विद्युत विभाग, अन्य विभागों में कोई नौकरी करता है और उसने आज एप्लीकेशन लगाकर छुट्टी नहीं ली और छुट्टी उसको मिली भी नहीं, उसने ली भी नहीं और अपने दोस्तों से कहकर कहीं चले गया। जाते 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 छुट्टी वाले उसने छुट्टी ली नहीं, छुट्टी दोस्तों से कहकर चले गए कि तू मेरा काम संभाल लेना, मैं बस अभी आ जाऊंगा। और जाने के बाद में उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई घटना घट गई, कोई दुख आ गया, तो ईमानदारी से बोलो, अब वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। एक छोटी सी एप्लीकेशन लगाकर एक छोटी सी छुट्टी लेकर चले जाता और शासन प्रशासन की निगाह में रहता कि इसने छुट्टी ली है, हमने दी है, तो फिर प्रशासन उसको संभाल ले। पर इसने छुट्टी ली ही नहीं और चले गया और घटना घट गई, तो फिर प्रशासन उसको सहयोग कैसे कर सकता, उसको सपोर्ट कैसे कर? तूने छुट्टी ली नहीं तो चला गया। ये शिव पुराण कहती है कि हम जिस कर्म को करें, हमने छुट्टी ली कि नहीं ली, हम जिस कर्म को करें उस कर्म को हम भगवान के भरोसे पर कर चले। जैसे सरकारी नौकरी करने वाला अगर छुट्टी ले लेता तो सरकार उसका ध्यान रखती, फिर उसका कुछ भी होता तो सरकार उसको स्मरण करती। हम कहीं पर भी जाएं, कहीं से भी आए, कुछ भी कर्म करें, हमारा कर्म अगर हमने हमारे बाबा कुबेरेश्वर परमहंस का राजा पर अगर छोड़ दिया है तो ये निश्चित है कि हमारा कर्म प्रबल होएगा और उसका फल हमको मिलेगा। जो उसका फल हमें प्राप्त होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना।
कर्म का फल भी तुम्हीं आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म करने, मत बुरे कर्म करने, वरना पछताएगा। की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जो कर्म करें, माता पार्वती जी ने स्कंद देव को कहा कि कर्म प्रधान, कर्म करो, कर्म करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी, नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगी, नौकरी के लिए तैयारी करना पड़ेगी, और तैयारी करो, खूब करो, पर भरोसा किसका रखना? जन के बोले जरा, देव अधिदेव महा भोलेनाथ दया करना, मेरे बाबा दया करना, जो कर्म करना है करो, तुम्हें जैसा कर्म करना है करो, पर शिव के भरोसे करो। परीक्षा देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो, नौकरी देने के लिए इंटरव्यू देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई पूरी करो, और साथ में विश्वास, भरोसा देवाधिदेव महादेव का, भरोसा उसका रखना पड़ेगा। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी विश्वास तोड़ता नहीं, वो तोड़ेगा नहीं। शिव पुराण कह रहे हैं, स्कंद देव ने पूछा कि मनुष्य शरीर छोड़ने का और वापिस जन्म ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहा कर्म करो। बॉर्डर पर लड़ते लड़ते अगर कोई मर जाता है ना, प्राण छूट जाते हैं, तो उसको वीर गति प्राप्त करने का पद मिल जाता है। कर्म करते करते अगर हमारे जीवन में हमको दुख सहन करना पड़ रहा है, कष्ट सहन करना पड़ रहा है, कर्म करते करते हमको तकलीफ भी आ रही है, कष्ट भी आ रहा है, तो उससे हमें घबराना नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला है मनुष्य। सांप को दिखता है तो अपन कह देते हैं ये काट खाएगा, बोला सही है कि गलत है? सांप देखकर कह सकते हो कि इसमें विष भरा है, ये काट खाएगा। बिच्छू को देखकर कह दोगे कि ये विषैला है, ये काट खाएगा। गोयरा को देखकर कह दोगे ये विषैला है, ये काट खाएगा। मगर को देखकर कह दोगे ये काट खाएगा। चुपकली को देखकर कह दोगे कि ये काट लेगी। अगर कोई जीव जानवर को देखकर कह दोगे कि ये जहरीला है, पर इन सब जहरीलों से भी बड़ा जहरीला है मनुष्य। ये नजर ही नहीं आता कि कब काट कर चलेगा। सब अच्छे नजर आते हैं अपने को,
देखो कितनी जोरदार हमारी काकी जी, कितनी जोरदार ने काका जी, कितना जोरदार ने भाई, कितना जोरदार ने बंधु, कितना जोरदार ने जीजी, कितनी जोरदार ने जीजा, कितना जोरदार ने हमारा रिश्तेदार इतना बढ़िया, हमारा नातेदार इतना बढ़िया, हमारा कुटुंब इतना बढ़िया। और जब छोरा छोरी का संबंध करने की बारी आती है और कोई संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदारों से पूछते हैं क्यों सा भेरूलाल की छोरी कैसी है, और इतने में रिश्तेदारों ने उनके बारे में जो बताना चालू करा, तब समझ में आता है कि सांप से ज्यादा जहरीला तो मनुष्य। सांप दिखेगा तो दूर हट जाओगे, बोला सही है कि गलत है? कि जहरीला है इससे दूर हटना। बिच्छू दिखेगा तो दूर हट जाओगे कि जहरीला इससे दूर हटना। मगर दिखेगा तो समझ जाओगे कि मगर दिखा दूर हट जाओगे, काट खाएगा। बोला सही है कि गलत है? और कहीं का अड़ियल सांड निकल के जाए, ओके देख के भी अपन सोचे कि ये दूर हट जाओ रे, यहाँ से बेल निकल के दे दिया, सांड निकल के दे दिया, इससे मार देगा तो दूर हट जाए। पर ये तो इतनी जोरदार ने छोटी मोटी करके आए, अच्छा डेंटिंग पेंटिंग करके आए ना, जामन ने झुमका ने क्या जोरदार, पूरा रिश्तेदारों शादी में एक से बढ़कर एक तैयार होके आए, और ये ही नहीं मालूम पड़े कि इनमें से नागिन कौन सी है, दसेगी कौन सी, इन्हें पहचान कैसे है?